हाय लिसनर्स, लेट्स स्टार्ट द स्टोरी। अब तक हमने देखा कि जागृति की आंखें अब तक नहीं खुली थीं। मृदुल जी बाहर आकर पार्टी का माहौल संभालते हैं, जिसके बाद सबके मनाने पर अभिनव केक काटने के लिए मान गया। ये केक कटिंग इसलिए भी जरूरी थी ताकि लोगों के बीच हो रही अफवाहें बंद हो सकें। उस वक्त जागृति के पास उसकी मां थी। इधर पार्टी का तनाव भी यह घोषणा करके दूर किया गया कि अभिनव केक काटना शुरू करेगा। अभिनव का मन तो नहीं था, पर मोहिनी जी ने उसे अपनी कसम दी कि वो लोगों के बीच बातें न बढ़ने दे, अन्यथा किसी भी अफवाह के कारण कंपनी के स्टॉक की कीमतें गिर सकती हैं। इसके अलावा उनका अभी एक नया सहयोग कोलैबोरेशन भी हुआ था। अभिनव ने जैसे तैसे केक काटा और फिर पार्टी से अनुमति लेकर जागृति के पास चला गया। जागृति को अभी होश नहीं आना था क्योंकि डॉक्टरों ने उसे होश में लाने के बाद नींद का इंजेक्शन लगा दिया था ताकि उसके दिमाग का तनाव कम हो सके। इसलिए ईशानी जी ने अभिनव से कहा, तुम जाओ और पार्टी संभालो क्योंकि इसे अभी होश नहीं आने वाला। हम भी इसे लेकर अब घर जाएंगे। वैसे भी कल से तो ये तुम्हारे साथ ही रहेगी, तो आज इसके साथ हमें थोड़ा वक्त गुजार लेने दो, फिर इसे भी तो सारी बातें समझानी होंगी। इतने में ब्रिजेश जी भी वहां आ गए और बोले, अब हमें चलना चाहिए। ईशानी जी ने सहमति जताई। तभी अभिनव बोला, मैं इसे कार तक ले चलता हूँ, आप लोग चलिए। वे लोग कार में बैठ गए और घर के लिए निकल गए। घर पहुंचकर उन्होंने गार्ड की मदद से जागृति को उसके कमरे तक पहुंचाया। ब्रिजेश जी और ईशानी जी जागृति के पास बैठ गए। ब्रिजेश जी बोले, हमने बच्चे होने से पहले ही तय किया था कि अगर मेरा बेटा और तुम्हारी बेटी हुई तो उनकी शादी हम एक दूसरे के साथ करेंगे। आज जब ये सच होने को आया है तो बहुत मुश्किल लग रहा है। कैसे मैं अपने दिल के टुकड़े को खुद से दूर करूंगा। ईशानी जी बोली, हम चाहें या न चाहें, इनकी कुंडलियां एक दूसरे से जुड़ी हैं। आपको याद है न वह दिन जब हम जागृति के पहले जन्मदिन पर पंडित जी से मिले थे। उन्होंने बताया था कि जागृति पर मृत्यु दोष है। उसके 21 वर्ष के होने के बाद ये दोष और भी प्रभावशाली हो जाएगा और ये दुर्घटनाएं इसी बात का सबूत हैं। जब हमने निवारण पूछा था तब उन्होंने कहा था कि अश्विनी नक्षत्र में जन्मा लड़का जिसके 32 गुण उससे मिलते हों, उसके साथ शादी ही इसका एकमात्र उपाय है। वो इस बच्ची को मृत्यु के मुंह से भी खींच लाएगा। ब्रिजेश जी ने कहा, हाँ मुझे याद है। जब मृदुल को ये पता चला था तो उसने ही बताया था कि उसका बेटा अश्विनी नक्षत्र में जन्मा है। कुंडली मिलाने पर 32 से ज्यादा गुण मिल गए थे, पर जब से हमें पता चला कि अभिनव को दूसरों का स्पर्श बर्दाश्त नहीं होता, तब हमने उम्मीद खो दी थी। ईशानी जी बोली, पर मैंने उम्मीद कभी नहीं खोई। मैं अपनी बच्ची के लिए हर रोज भगवान से प्रार्थना करती थी। ब्रिजेश जी बोले, पर इसके 21 के होने पर भी कोई मुसीबत नहीं आ रही थी, तो अब क्यों? काश ये दोष टल जाता। तब ईशानी जी ने समझाया, हमारी बच्ची पर खतरे नहीं आए ऐसा नहीं है, पर उसे अभिनव ने हर बार बचाया है। शायद आपने उसकी बातें ध्यान से नहीं सुनी थी, पर मैं उसके बोलने का मतलब समझ गई थी। यही कारण था कि उन सबने अभिनव की बातों पर खुशी और सहमति जताई थी। वरना अपनी बेटी को लेकर माता पिता के न जाने कितने अरमान होते हैं। आज की रात जागृति को देखने और इन्हीं बातों में निकल गई। सुबह जाकर कहीं उन्हें नींद आई थी, पर जागृति के उठने की आहट से उनकी नींद टूट गई। ईशानी जी ने पूछा, अब कैसी हो बेटा? जागृति बोली, मैं ठीक हूँ। कल रात हम कब पार्टी से आए मुझे याद नहीं, पर माँ मैंने एक सपना देखा जिसमें मैंने किसी को फ्लावर वाज से मारा है क्योंकि वह मेरे साथ बदतमीजी कर रहा था। ब्रिजेश जी बोले, कुछ नहीं हुआ, अब सब ठीक है। आप जाइए, तैयार हो जाए, हमें आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इधर मोहिनी मेंशन बहुत खूबसूरती से सजाया जा रहा था। मोहिनी जी नौकरों को निर्देश दे रही थीं। तभी माही उनके पास आई और बोली, मम्मी अगर यह काम हो गया हो तो क्या आप भाई से बात करेंगी कि हम भी उनके साथ कोर्ट जा सकें? जागृति तैयार होकर नीचे आई जहां उसके माता पिता इंतजार कर रहे थे। उसने पूछा, मम्मी पापा क्या बात करनी है? अगर जरूरी न हो तो हम खाने के बाद करें। मुझे बहुत भूख लगी है।
उन्होंने सहमति दी। टेबल पर आज जागृति की सारी पसंदीदा डिशेज थीं। जागृति ने पूछा, आज मेरा जन्मदिन भी नहीं है, फिर ये सब क्यों? ईशानी जी ने मन में सोचा, आज उससे भी बड़ा दिन है। जागृति बिना सोचे खाने बैठ गई। ईशानी जी ने उसकी प्लेट लगाई और खुद अपने हाथों से खिलाने लगी। उनकी आंखों से आंसू छलक आए। जागृति घबराकर बोली, मम्मी कुछ हुआ है क्या? आप क्यों रो रही हैं? ईशानी जी ने बात संभालते हुए कहा, मुझे तुम्हारा बचपन याद आ गया कि कैसे मैं तुम्हें गोद में बिठाकर खिलाती थी। हमारी छोटी सी जागृति कब इतनी बड़ी हो गई? जागृति ने गले लगाते हुए कहा, माँ, मैं अभी भी आपकी छोटी सी जागृति ही हूँ। खाने के बाद वे हॉल में आ गए। ईशानी जी और ब्रिजेश जी ने कहा, आज हम तुमसे एक चीज मांगेंगे, क्या तुम दोगी? जागृति बोली, मम्मी पापा, आपको मांगने की जरूरत नहीं है, मैं एक कहने पर दे दूंगी। उन्होंने कहा, बेटा, आपकी शादी की बात है। हम चाहते हैं कि आप हमारी पसंद से शादी करें। जागृति ने कहा, बस इतनी सी बात? वो तो मैं वैसे भी आपकी पसंद से ही करती, पर कॉलेज खत्म होने के बाद। ब्रिजेश जी बोले, नहीं बेटा, हम चाहते हैं कि आप आज ही शादी कर लें। लड़का बहुत अच्छा है और आप वहां रहकर भी पढ़ाई जारी रख सकती हैं। जागृति चौंक गई, आज शादी बहुत बड़ी बात है। मैं बिना जाने किसी से अचानक कैसे शादी कर सकती हूँ? और यह कैसी शादी होगी जिसमें कोई रीति रिवाज नहीं? मैं ऐसी शादी कभी नहीं करना चाहती थी। ईशानी जी ने भावुक होकर कहा, तुमने अभी कहा था कि हम जो मांगेंगे तुम दोगी। ये तुम्हारी जान बचाने के लिए जरूरी है। जागृति ने रोते हुए आधे घंटे का समय मांगा। वो कमरे में गई और माही को कॉल किया। उसने सारी बात बताई। माही ने उसे समझाया कि अंकल आंटी कभी उसका बुरा नहीं चाहेंगे, जरूर कोई बड़ी मजबूरी होगी। जागृति ने फोन काटा और सोचने लगी। उसे याद आया कि वे बार बार उसकी सलामती की बात कर रहे थे। वो अपनी माँ के कमरे के पास गई और छिपकर उनकी बातें सुनी। ईशानी जी कह रही थी, हम इसे कैसे समझाएं कि इसकी कुंडली में मृत्यु दोष है। इसकी शादी ही इसे जिंदा रख सकती है। अब जागृति सब समझ चुकी थी। उसने दरवाज़ा खटखटाया और अंदर आकर कहा, मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है। मैं माँ की शादी वाली साड़ी पहनकर ही शादी करूँगी। ईशानी जी ने उसे तैयार किया और वे 11 बजे कोर्ट पहुँच गए। वहाँ मोहिनी जी, मृदुल जी, माही और पीयूष इंतजार कर रहे थे। जागृति उन्हें देखकर हैरान थी। उसे सबसे बड़ा झटका तब लगा जब उसे पता चला कि उसकी शादी अभिनव से होने वाली है। वो माही और पीयूष को गुस्से से घूरने लगी क्योंकि किसी ने उसे यह नहीं बताया था। अभिनव वकील के साथ आया। दोनों ने मैरिज सर्टिफिकेट पर साइन किए। पीयूष ने जयमाला दी और दोनों ने एक दूसरे को पहनाई। फिर अभिनव ने जेब से एक प्यारा सा मंगलसूत्र निकालकर जागृति को पहनाया और उसकी मांग में सिंदूर भरा। कुछ फोटो ली गईं और शादी संपन्न हुई। इसके बाद मोहिनी जी का परिवार घर के लिए निकल गया। जागृति अभी भी सबसे नाराज थी, इसलिए उसने अपने माता पिता को गले लगाया और सीधे अभिनव की कार में जाकर बैठ गई। ईशानी जी की आंखें नम थीं, पर चेहरे पर एक सुकून भरी खुशी थी। Thanks cuties for listening. Do like, subscribe and comment for next episode.